यहाँ पे मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। 5 फ्रेंड्स को यहाँ पे पिक करूँगा जो कि मेरे हिसाब से माने जाते हैं कि भाई पतंग में वो बहुत ज़्यादा माहिर है। उसकी रीजंस जानेंगे और वो कौन सा थ्रेड बाई करता है, उसमें क्या कलर लगाता है, वो पूछेंगे। अच्छा, तो इस बार प्लांडा प्लेटिनम करवाए। लेक्चर में मैं ही अकेला मौजूद हूँ, अभी आया नहीं कोई। खैर, आप तो आ चुके हो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है तो आपको वही फॉर्म में ले जाता हूं मैं। आप गोवा क्यों जाते हो? ऐश करने, घूमने फिरने, ट्रैवल करने, एंजॉयमेंट करने, बीचेस देखने। ये सब सीन अगर ना हुआ तो बीचेस पे जाओ और आपको फ्रेशन एयर मिले ही ना, तो आपको कैसा लगेगा? गोवा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और काफ़ी जगह पे ट्विटर पे और इवन वीडियोस बनेगा जा रहा है और इस पे चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट्स के 3 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं गोवा के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया ऑफ फॉरेस्ट काटा जाने वाला है। पहला प्रोजेक्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन का है, सेकेंड है वो रेलवे ट्रैक का और थर्ड है वो रोडवेज का है। गोवा की 2 बेहतरीन जगह है, एक मौलम नेशनल पार्क और दूसरा भगवान महावीर सेंचुरी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीशीज़ रहते हैं जो कि काफ़ी रेयर है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड है और कुछ तो बहुत यूनिक है ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं जो कभी आपको ऐसे दिखेगी नहीं नॉर्मली। आपको बचपन से ही ऐसा पढ़ाने में आया है एनवायरनमेंट में कि एक लाइफ साइकिल दूसरे लाइफ साइकिल के साथ इंटरैक्ट होती है। एनिमल की लाइफ साइकिल को तोड़ दोगे तो फिर प्लांट्स की लाइफ साइकिल ऑटोमेटिक अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी, या फिर वाइस वर्सा जो भी सीन है। आरए फॉरेस्ट में भी यही सेम चीज़ हुआ, तो वहाँ पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दैट्स वाई अभी जो न्यू सरकार आई उन्होंने आरए फॉरेस्ट को काटने से रोक दिया और मेट्रो का काम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर हम आवाज़ उठाए तो हो सकता है, ये आपको तो पता ही है कि मेरे घर पे जो मैंने एक पेड़ था उसको बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी के साथ फॉल्ट कर लिया था। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, 80,000 प्लस ट्रीज़ है। ऐसा भी कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि ये ट्रीज़ को कहीं और जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे या फिर कुछ और। मेरा ऐसा मानना है कि आप पेड़ को तभी ट्रांसप्लांट कर सकते हो जब जाके आप श्योरिटी है कि वो ग्रो होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बीच में भी अभी ऐसा आया था कि गोवा में जगह ही नहीं है इतने ज़्यादा पेड़ ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो फिर वो कर्नाटक में मांग रहे हैं जगह। तो ऐसा कैसे चलेगा? कुछ ट्रीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा एजेड होते हैं और काफ़ी लंबे लंबे और ऊंचे विशाल होते हैं, उसको आप ट्रांसप्लांट करोगे तो नहीं पॉसिबल है। डेफिनेटली उनके रूट्स वीक हो जाएंगे, रूट्स इतने अच्छी तरह से मैचअप ही नहीं हो जाएंगे, सॉइल के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। और क्या पता कि जो सॉइल में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो वो सॉइल फर्टिलाइज्ड है कि नहीं। पेड़ काट दिए तो साथ में रहने वाले एनिमल्स भी, ऐसा मत करने का, पेड़ को नहीं करने का, समझ रहे हो? वॉचमैन अंकल आके देख रहे थे, मेरे को पता भी नहीं चला। ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, प्लीज़ देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड प्लीज़ सपोर्ट इट। जितना आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सेस जाएंगे उनके पास और हमारा काम हो जाएगा और गोवा में बीचेस बरकरार रहेंगे। पंखा चालू किया हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या करें। वापस माइक ने मूंछ दिखाना शुरू कर दिया, अब इसको मूंछे ही मुड़वा दूंगा इस बार। तो ये लेक्चर अटेंड करके अभी मैं फ्री हुआ हूँ और थक गया हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी हेक्टिक और बोरिंग होते हैं कभी कभी। हाँ, आप लोग मेरे को ऐसा बोलोगे कि इसको पुस्तकें नहीं पसंद है, टीचर्स से लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लेक्चर्स अच्छे होते हैं, कुछ लेक्चर्स थोड़े दिमाग को हैंग मार देते हैं। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गुजरात की टिकट हो चुकी है, 12 को मैं जा रहा हूँ। मकर संक्रांति एक ऐसी चीज़ है जो मनानी ही पड़ेगी मेरे को। मजा आएगी। इतने दिन नहीं रहेंगे, मकर संक्रांति 14 को है, मैं 13th फ्री रहूंगा। 13th को हम जाएंगे, कुछ वगैरह शूट करेंगे। ये आवाज आ रहा है, देखो। अबे सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 विच इज वेरी अनहेल्दी। ये एरिया का कल रात को मैं जब था तो 217 दिखा रहा था, पूरा धुंधला धुंधला ही दिखे और आपको वो पंजेंट गैस की स्मेल लिटरली फील हो। यहाँ पे आगे वो नहीं बोला था पर्वत तोड़ के कुछ बना रहे हैं, वही कंपनी बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही है। वाईफाई का बटन चालू है, पोटली में लाइट चल रही है, पर फॉर सम रीजंस वाईफाई नहीं आ रहा है। पिछले कुछ 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है, ये टाइम पे वाईफाई नहीं चल रहा है। फिर चाहे लाइट ना हो या फिर लाइट हो तो वाईफाई ना हो। यहाँ तो भाई इंटरनेट कभी जाए कभी आए, हमारा लेक्चर भी कभी जाए तो कभी जियो पे मेरा चलाऊं। मोबाइल डेटा से ज्वाइन किया तो जियो के डो टावर और उसमें भी
हॉटस्पॉट चला के लैपटॉप पे कनेक्ट किया। हाँ, कॉल तो होते हैं पर वो अच्छी तरह से आवाज नहीं जाती है, सामने वाले को सुनाई देगा हेलो 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 ऐसा करते हैं, तो उससे अच्छा तो व्हाट्सएप कॉल ही कर लो। आज वेडनेसडे है, वीक के आधे तक पहुंच गए हम, पर लेक्चर्स आज पूरे हैं, एक भी फ्री लेक्चर नहीं है। अनबॉक्स पैकिंग के लिए कुछ ना कुछ आता ही रहता है पापा की तरफ से। इस बार ऐसा लग रहा है कि क्या आया होगा यार ये, और मेरा ट्राइपॉड बेचारा लेट गया पूरा ही। ये बोल रहा है अभी मेरे को कि भाई तू अब रहने दे, मेरे दिन आ गए। लेट्स ओपन इट एंड चेक इट। ओ भाई देख के आपको पता चली गया होगा कि क्या चीज ऑर्डर की है। ना तो मेरे पास आईफोन है, ना तो पापा के पास आईफोन है, तो भी ऐसी चीजें मंगवाएंगे जो आईफोन के लिए पोर्टेबल होगी। इन लोग ने प्रमोशन के लिए एप्पल डाला है, मतलब एप्पल का नाम कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग सभी अपने डिवाइसेस में एप्पल का फोन लग देते तो पता चल जाए कि भाई कितना प्रीमियम डिवाइस है। वैसे ये चाइना का माल ही होगा, एम के टाली, चाइना का माल। पापा तो भाई चाइना के बिना रह ही नहीं सकते। ओ भाई सर, कोई प्रीमियम क्वालिटी का कुछ लगता है मेरे को। माउस जैसा है एक्चुअली वो माउस नहीं है ये, और भी कुछ है। पुस्तकें संभाल के रखनी पड़ेगी, लंबी लंबी पुस्तकें। मैं इतना लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास मारुति 800 है। मारुति 800 में डिस्प्ले नहीं आता है, तो बीच में जो स्क्रीन होती है उसको काट के डिस्प्ले बाहर से भी नहीं लगा सकते हैं, कि वो इतनी जगह ही नहीं है कि वो काट पाए। तो ऑडी Q7 बनानी पड़ेगी, तो बीच में से ऐसे डिस्प्ले निकले और मैप दिखे। जब हम गुजरात से आ रहे थे यहाँ पे महाराष्ट्र में, तब हम घूम गए थे माया नगरी में, महाराष्ट्र की थाने में घूम रहे थे कहीं। गूगल मैप हमारा बहुत अच्छा है, सबसे एक्यूरेट है गूगल मैप। सुंदर पिचाई, सल्यूट है। फोन था वो ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ रहा था, जिसके कारण पापा को दिमाग में ये ख्याल आया कि हमको ये कुछ ऑर्डर करना चाहिए। ऐसे 4-5 पहले से ही ऑर्डर किए हुए हैं चाइना का माल, जो कि चाइना का माल इतना कहाँ चलता है। कांच में लग जाएगी ऐसे, ये जो है माउस जैसा दिखने वाला मोबाइल होल्डर, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ दिखता है, ये आप समझ सकते हो। अटैच करके मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। कल के व्लॉग में यहाँ पे जाने वाला था पर वो गया नहीं। यहाँ से मेरे को चढ़ के इतना ज्यादा सपने में मैं पहुंच सकता। ओनली 3 1 उसके आगे उसके आगे, और फैक्ट्री का काम यहीं कहीं चल रहा है। ये विंडशील्ड हटाने के बाद कितना क्लियर लग रहा है माइक यार, वाह। हाँ। जब मैं वहां पे गया होता और फैक्ट्री आ चुकी होती, यदि मान लो खुद काम चल रहा होता, मिट्टी निकालते 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 मैं भी निकल ही जाता। वेदर अच्छा है बट सन नहीं दिखेगा। अमूमन यहाँ पे सन नहीं दिखता है। सन जब भी मेरे को दिखा है पूरा धुंधला धुंधला दिखा है, और कभी तो दिखा ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। मतलब ये वेदर एक टाइम पे अच्छा भी है, क्योंकि गुजरात में वहां पे बहुत ठंड गिर रही है। वो रही देखो देखो, यहाँ रही काइट्स। मजाक कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में कहाँ काइट्स, गुजरात में बहुत ज्यादा होती है। आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या फिर जो वीडियो देखते हैं, उन्होंने कमेंट करके लिखा था कि प्लीज सभी थ्रेड्स के बारे में बताओ। मकर संक्रांति में काइट्स और थ्रेड बेस्ट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। काइट्स अच्छी नहीं हुई तो थ्रेड भी अच्छा हुआ, कोई फायदा नहीं। काइट अच्छी हुई और थ्रेड बकवास निकला तो भी कोई फायदा नहीं, आपकी ही कटेगी। काइट पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपको कौन सी टेक्निक से दूसरे की काइट काटनी है वो भी डिपेंड करता है। मेरी टेक्निक है कि मैं तो खींच मारना, गुजराती में, हिंदी में नहीं पता सॉरी। दूसरी टेक्निक होती है कि आप रस्सी को सीधा जाने ही दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, छोड़ ही दो पूरा, दोनों क्रॉस फायर होगा तो उसमें चांसेस है कि आपकी नहीं कटे उसकी कटे। जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि सामने वाले की कटे, पर आपका उतना तेजी होना चाहिए थ्रेड काटने के लिए। अगर आपके पास स्टेमिना है, एनर्जी है, मजा है, तो डेफिनेटली वही करो। आराम से ऊपर आपकी हवा में काइट उड़ रही है और मम्मी के हाथ में आपने काइट पकड़ाई है, या फिर छोटे बच्चे या छोटी बहन के हाथ में काइट पकड़ाई है, तो उनको बोलना पड़ेगा बेटा रस्सी छोड़, क्योंकि उनकी टेक्निक है ही नहीं ऐसे खींच मार के पतंग काटने की। तो थ्रेड यहाँ पे बहुत प्रकार के होते हैं, साकड़ 8, 24 कैरेट्स, AK-56, पांडा है, फैल्कन है, न जाने कितने ज़्यादा हो गए अब तो थ्रेड, कि मेरा एक टाइम पे मन है कि मैं जाऊँ ही ना। देखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, कौन सा सिलेक्ट करे। पहले तो खाली 2 कंपनीज थी, साकड़ 8 और AK-56। AK-47 भी आ चुकी है गन के नाम की, फैल्कन आ चुकी है, पिजन आ चुकी है, मुर्गा छाप आ चुकी है।
रस्सी गिनने जाओ ना तो खत्म ही नहीं हो रहा अब तो रील में। जितनी भी ये सब कंपनीज के बारे में बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या करेंगे, तुमको एक थ्रेड देंगे व्हाइट कलर में और वो रील होगी 200 रुपये 300 रुपये के आसपास आती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो। उसको क्या करना है, आपको शॉप में देना है और वो क्या करेगा, उसमें कलर और उनका पूरा मिक्सचर ही आता है, वो सब मिक्स करके थ्रेड के अंदर लगाएगा। जैसे ही वो थ्रेड सूखेगा उसके बाद आपकी थ्रेड रेडी हो जाएगी काइट फ्लाई करने के लिए। कलर भी अभी तो बहुत सारे हो गए थ्रेड में बहुत सारे कलर्स लगाए जाते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन। वैसे ग्रीन कभी नहीं लगाते लोग क्योंकि उनको लगता है कि चाइनीज़ है। अकबरी जो है, मैं जब गया था पिछले टाइम, वो लोग क्या करते हैं कि रेड कलर और उसमें सब कुछ मिक्सचर करके पूरा ही ऐसे जो थ्रेड यहाँ पे लगता हो, सुखाने की टेक्निक दो, सनलाइट में सुखा सकते हो या फिर आग जला के सुखा सकते हो, जो भी आपका मन हो। मेरा ऐसा मानना है कि सनलाइट में बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। 5 फ्रेंड्स को यहाँ पे पिक करूँगा जो कि मेरे हिसाब से माने जाते हैं कि भाई पतंग में वो बहुत ज़्यादा माहिर है और स्टोरीज रखते रहते हैं कि भाई पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। काफ़ी एंथुजियाज्म वाले हैं। मकर संक्रांति आती है उसके 1 महीने पहले ही पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो दिव्य तो फिक्स्ड है तो उसको कॉल करूंगा, साथ में और 4 फ्रेंड्स है उसको कॉल करेंगे, उसकी रीजंस जानेंगे और वो कौन सा थ्रेड बाई करता है, उस पर क्या कलर लगाता है वो पूछेंगे। वीडियो थोड़ी तेजी में बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। अभी दिव्य को कॉल किया तो वो बोल रहे पतंग उड़ा रहा हूँ, मैंने बोला था ना। अच्छी बात यह है कि मैं जो दूसरे फ्रेंड को लगाने वाला था वो सेम फ्रेंड वहीं है। ध्यान बोला ही था कि हम सब मकर संक्रांति के पहले एक ही जगह पे पतंग उड़ाते हैं, तो कोइंसिडेंटली वो लोग वहाँ ही है, पतंग ही उड़ा रहे हैं। तो मैं ध्यान को पहले बात कर लेता हूँ कि कॉल में दिव्य के नंबर से ही लगा रहा हूँ उसको। हेलो ऋषभ। हाँ ध्यान। हाँ बोल भाई। भाई कैसा है, सब बढ़िया? बस जलसा। हमारे जो फ्रेंड्स है उसको बता रहे कि भाई कौन सा थ्रेड यूज करते हो, तो तू कौन सा यूज करता है? मैं सुपर साकर 8। सुपर साकर 8। कौन सा कलर उस पर डलवाता है और क्या मटेरियल डालते हैं? मैं वो ऑरेंज वाला। ऑरेंज डलवाता है? अच्छा लगता है ऐसा यूनिक। वाह यूनिक अच्छा लगता है, फिर तेरी ही ना कर जाए कलर चेंज कर रहा है। प्राइस कितनी होती है सुपर साकर 8 की? उसकी अभी 600 रुपए जैसे। तो दिव्य को बोलना। दिव्या दिव्य बिजी है ना? कोई नहीं बिजी है, चलेगा। विक्कू है, विक्कू को देता हाँ, विक्कू को दे। हेलो ब्रो। हेलो विक्कू भाई, कैसा है, सब बढ़िया? अरे एकदम जलसा, लेयर पानी बच गया। बोलो वीडियो पर अभी पूरा कटवा रहा है, नाक कट मेरे हाँ वो दिव्य नाक कटवा रहा है खेची जाए थे आत्मादी पूरे होता रही उत्तरायण में हम ऐसे वो ताकत नहीं आती। हाँ उसे ताकत नहीं आ रही है, सही बात है। तू कौन सा वो थ्रेड लाता है? मेरे को मालूम नहीं चलता है, जो ध्यान लाता है ना वही मैं ले आता हूँ। ओ ध्यान लाता है वही ले आता है, मतलब सुपर साकर 8। उसपे कौन सा कलर डलवाता है, ऑरेंज या जो नॉर्मल आता है पिंक? मैं तो ब्लैक कराऊंगा। ओ भाई ब्लैक कराएगा, वाह तू तो अल्टी है पूरा, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला। दूसरे फ्रेंड को लगा के देख लेते हैं साथ में, विशाल फतनानी। भाई विशाल। हाँ ऋषभ। विशाल भाई कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। आरुष ने एडमिशन लिया है, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ सही है। मकर संक्रांति आ रही है, मैं तो यहाँ पे घर में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। वही मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ है नहीं तो अपन पूछ ही लेते हैं कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स है वो कौन सा थ्रेड यूज करते हैं। अच्छा तो इस बार पांडा प्लेटिनम करवाया है। पांडा प्लेटिनम? प्लेटिनम पांडा इस बार कराया है। ओके। 5 का करवाया है। 9 कॉर्ड्स 12 कॉर्ड्स कौन सा? 9 तार। ओके 9 कॉर्ड्स। तो प्राइस कितने के आसपास होगा? 600 की पड़ी रील। 600 की। इन लोग का मटेरियल डालने का वो जो सिस्टम होता है काफी यूनिक लगता है क्या? उसमें कांच वगैरह सब कुछ डाल के पूरा ही थ्रेड को। लोग का अलग अपने देख होती है, वो लोग सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते। हाँ बेसिकली कांच होते हैं और स्मूथनिंग के लिए यूज किया जाता है वो लोग का। कलरिंग में भी कलर यूज डालते हैं, मैं तो येलो ही कराता हूँ। ओके येलो कराता है, वाह। लाइट येलो, उसमें भी येलो भी लाइट एकदम। ओके लाइट में कलर उधर पिंक कराते हैं तो फिर पूरा हाथ में कलर होता है, गंदा दिखता है फिर वो। हाँ वो भी है। काइट्स लेके आए? हाँ खंभात जाने वाला हूँ। खंभात, हाँ हमारे यहाँ पे खंभात की काइट्स काफी फेमस है ना? सही है। काइट्स उड़ रही है वहाँ पे? हाँ तो अभी हम भी उड़ाई थे। सही है भाई, यहाँ पे मैं अकेला हूँ। मांझा खुल भी गया सुताने के बाद। अभी से ही काटना शुरू कर दोगे कि मांझा खुल गया तो फिर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ठीक है बाय। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड है वासुदेव, भगवान का नाम। कैसा है, सब बढ़िया? बोलो सर बोलो। हाँ मकर संक्रांति आ रही है और तू तो भाई उसके लिए पहले से ही फटाके वगैरह का प्लानिंग कर रहा है। तो इतना ज्यादा प्लानिंग कर रहा है तो एक्चुअली में तू काइट उड़ाने के लिए थ्रेड कौन सा यूज करता है? मेरा तो सुपर साकर 8 होता है, 9 तार वाला। सुपर साकर 8 9 कॉर्ड्स। उसमें कौन सा कलर चढ़ाता है?
वो जो नॉर्मल होता है वही, क्योंकि व्हाइट में तो क्या डस्ट उड़ जाना है, वो डोरा कच्चा हो जाता है। सही है भाई। और व्हाइट में तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अपने को जो रील आती है एक्चुअल में जो मिलती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो हमको पता नहीं शॉप ने कितना ज़्यादा व्हाइट कलर डाला उस पर, तो कच्चा होता है तो फिर स्कैम चलता है वहाँ पे। स्कैम कर देते, उड़ाते रहो। और मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ और क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत खराब है। यही है कॉन्वर्जेशन ऑफ माय फ्रेंड्स रिगार्डिंग दी थ्रेड्स। जो भी है उनको पहले कॉल किया, उनको बोला कि भाई थ्रेड के बारे में बोलना ही नहीं था, ऐसे लगा देता तो फिर क्या बोलता, वो तो गुजराती में बात करते तो आपको पता ही नहीं चलता। को प्रैंक वैंक तो नहीं कर रहा था, ये तो खाली बता रहा था, दैट्स वाई। मैंने खाली 4 ही कॉल अटेंड करा है। दिव्य साला बिजी हो गया, वो तो इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म वाला है, वहाँ जाएंगे ना तो तब उससे पकड़ूंगा, भाई तू इधर आ, तेरे कौन सा थ्रेड यूज करता है वो बता। मेरी राय जान लूँ तो मेरा तो है सुपर साकर 8 24 कैरेट। 2018 और 2019 में AK-56 यूज करता था। अगर छोटी काइट लोगे और आपको दूसरी टेक्निक का यूज करना है, वो रस्सी छोड़ के काटना है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो छोटी काइट है। और अगर बड़ी काइट है तो उसमें आप पहली टेक्निक ऐसे ऐसे करके नहीं काट सकते हो, क्योंकि वो जो काइट है वो बहुत भारी होती है, तो उसमें वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। जैसी काइट की शेप वैसी टेक्निक टू कट द काइट ऑफ अदर्स। यही था थोड़ा कॉन्वर्सेशन। 2 दिन का ब्लॉग खत्म, कल वापस आऊँगा आपके साथ। यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूँगा जैसे ही मैं जाऊँगा वहाँ पे। ऋषभ सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग। गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे अलर्ट नाउडेज। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, फेस्टिवल आ रहा है, एन्जॉयमेंट करो, कि एन्जॉयमेंट नहीं करोगे तो आपको दिल में खुशी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि मेरे जो रेगुलर व्लॉग्स है वो रात को 11 से लेके 12 तक टाइम स्टैम्प में आ सकते हैं। एक फिक्स्ड टाइम करना है, पर वो एक बार शेड्यूल में आ जाऊँ उसके बाद सर, क्योंकि अपन तो डेली करते हैं, दैट्स वाई। मिलते हैं, बाय बाय।